नमस्कार, डे टुडे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका मेहता। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब में होने वाले चुनावों से जुड़ी सामने आ रही है। जी हां, पंजाब की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल अब तेज हो गई है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ऐलान किया है जिसने पंजाब के चुनावी समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। देखिए, भाजपा ने कहा है कि वो पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रमुख नेता बीएल संतोष ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, पंजाब में विधानसभा चुनाव का समय पास आ रहा है और ऐसे में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं। इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, भाजपा ने कहा है कि वो पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष सोमवार से पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे का मकसद पार्टी के संगठन के कार्यों की समीक्षा करना और राज्यों में जमीनी स्तर पर समन्वय एवं तैयारियों को मजबूत करना है। वहीं पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने का अनुमान है और हाल ही में भाजपा ने सतीश पुनिया के तौर पर पंजाब में नए प्रभारी की नियुक्ति भी की है। देखिए, खैर, इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष का जो बयान है वो भी सामने जरूर आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और बीजेपी इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, ये तो अब साफ हो गया है कि भाजपा चुनाव अकेले लड़ने वाली है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के इस ऐलान के मायने आखिर क्या है। देखिए, दरअसल पिछले कुछ समय से पंजाब की राजनीति में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। अगस्त महीने की शुरुआत में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके ऑफिस में मुलाकात की थी। इसके अलावा पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की थी और परिसीमन का भी समर्थन किया था और इसके बाद से ही भाजपा और अकाली दल के गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं दोनों दल, आपको बता दें कि काफी लंबे समय से पंजाब की राजनीति में गठबंधन के साथ ही रहे हैं, लेकिन साल 2022 में कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच फिर नजदीकियों की चर्चा शुरू हो गई थी। देखिए, अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल के कुछ बयानों के बाद इन अटकलों को और हवा मिली। हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में गठबंधन को लेकर सीधे तौर पर कुछ कहने से बचते हुए संकेत जरूर दिए थे कि पंजाब के हित में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और इसके अलावा अगस्त की शुरुआत में सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भी बीजेपी अकाली दल के संभवित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन अब बीएल संतोष के बयान ने कम से कम फिलहाल बीजेपी का रुख साफ कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि वो किसी 1-2 सीटों या कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी करेगी। और सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं, बीजेपी सरकार ने अपने लक्ष्य है वो सामने रख दिए हैं। पार्टी का फोकस अब पंजाब में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जमीनी पकड़ बढ़ाने पर है। बीएल संतोष के 2 दिवसीय पंजाब दौरे का मुख्य मकसद भी पार्टी संगठन की समीक्षा और चुनौतियां और चुनावी तैयारियों को मजबूत करना है। इस दौरान अलग अलग जोन में पार्टी नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। पटियाला के बाद अब बठिंडा समेत दूसरे इलाकों में भी संगठनात्मक बैठकों के जरिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। यानी बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। संगठन मजबूत करो, बूथ मजबूत करो और 117 सीटों पर चुनाव की तैयारियां करो।
देखिए, लेकिन पंजाब की सियासत में बीजेपी के लिए चुनौती भी फिलहाल कम नहीं है। राज्यों में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जबकि कांग्रेस भी मजबूत विपक्ष के तौर पर मैदान में है। इसके अलावा पंजाब की राजनीति में अकाली दल की अपनी अलग पकड़ और वोट बैंक रहा है। ऐसे में बीजेपी का अकेले सभी 117 सीटों पर उतरना चुनावी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी वाकई 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, या चुनाव नजदीक आने के साथ गठबंधन की राजनीति में फिर कोई नया मोड़ आएगा। देखिए, फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि पार्टी अपने दम पर पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की तैयारी में है। मैं तो अभी भी रिसर्च कर रही हूँ। कितने टाइम से? 8 महीने से। इंटरेस्टिंग। जो 8 महीने पहले इन्वेस्ट कर गया वो आज एप्रिसिएशन देख रहा है। जो आज भी रिसर्च कर रहा है वो आज भी कैलकुलेट ही कर रहा है। रिसर्च जरूर करो, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। खैर, इस खबर से जुड़ी अगर कोई और अपडेट सामने आती है तो हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। वहीं हमारे चैनल का मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।